जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों। तो कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे एग्ज़ाम का तैयारी चल रहा है। देखिए हम इस क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश का मतलब पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो आप एक बार सिर्फ आप वीडियो को देखिए, उसके बाद अपने आप को समझिए कि कितना याद हुआ है। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप अपने से क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हुए अपने आप को मन में एक बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, ताकि बोर्ड तक भी कम से कम याद रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है हु डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948। ऑप्शन ए दिया गया है JL नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी दिया गया है सरदार पटेल, सी दिया गया है महात्मा गांधी, डी दिया गया है SSC बोस सुभाष चंद्र बोस। तो हु डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम बोलेंगे उसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपको कम से कम बोर्ड तक तो भी याद रहे। अगर नहीं याद है तो उसको एक बार देखिए, हम उसका आंसर क्या बता रहे हैं। तो इसका आंसर अगर जानते हैं तो कोशिश कीजिए लिखने का। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, क्योंकि पहला चैप्टर का लेखक कौन है? महात्मा गांधी, तो इसीलिए इसका आंसर सी होगा। ऐसे भी तुम तो याद रख सकते थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। ऑप्शन ए दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन, बी दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन, सी दिया गया है अमेरिकन सिविलाइजेशन, डी दिया गया है यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन। देखिए एम दिया गया है ईरानियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, हम भी गलत पढ़ दिए थे। ऑप्शन एम दिया गया ईरानियन, बी दिया है इंडियन। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडियन सिविलाइजेशन के अनुसार सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस है, मतलब इसी से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है हु रूट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, लेखक कौन है, राइटर कौन है। ऑप्शन ए दिया गया महात्मा गांधी, बी दिया गया जवाहरलाल नेहरू, सी दिया गया जाकिर हुसैन। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी है। इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश प्रेफर्स स्पिरिचुअल टू मेटेरियलिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी दिया गया है महात्मा गांधी, सी दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी दिया गया है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। क्वेश्चन चौथा है डैश प्रीफर्स स्पिरिचुअल टू मेटेरियलिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। क्या होगा? चार का जो होगा वो होगा महात्मा गांधी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MK गांधी। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्या बोलता है? हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स। किसके रूप में? हथियार के रूप में। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब कि कौन मतलब व्यक्ति था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ एक मतलब वेपन्स मतलब हथियार के रूप में उपयोग करता था ट्रूथ एंड वायलेंस को। ऑप्शन ए दिया गया है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र सरदार पटेल, डी दिया गया है SC बोस सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 का आंसर होगा ए महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, मतलब गांधी जी ने चंपारण कब गया था। ऑप्शन ए 1917 में, बी 1916 में, सी 1918 में, डी 1915 में। तो महात्मा गांधी चंपारण कब गए थे? ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? 1917 में। क्या होगा? 1917 में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7th नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। ऑप्शन ए दिया गया 1, बी दिया गया लिविंग, सी दिया गया रियल, डी दिया गया रूइन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रूइन, क्योंकि वो क्या हो गया? खत्म हो गया है। यूरोप का जो सभ्यता था वो क्या हो गया?
खत्म हो गया है, वही बोलता है इंडिया कंपेयर में क्या हो गया, वो खत्म हो गया है। हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर टुवार्ड्स वन अनदर, ऑप्शन ए दिया गया है इनेमी, बी दिया गया है एंग्री, सी दिया गया है अपसेट, डी दिया गया फ्रेंडली। मतलब किसका मतलब सभ्यता जो है वो टुवार्ड्स है किसी अनदर सिविलाइजेशन का। ऑप्शन के अनुसार 8 का आंसर क्या होगा, वो होगा फ्रेंडली है। कैसा है, फ्रेंडली है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है डैश, नंबर क्वेश्चन है डैश व्यूड लार्ज सिटीज एज एसनर्स एंड अनलेस इनकम ब्रांचेस। ऑप्शन ए दिया गया है रोमांस, बी दिया गया है इटालियंस, सी दिया गया है जर्मन्स, डी दिया गया है आवर एंसेस्टर्स। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आवर एंसेस्टर, मतलब हमारा पूर्वज। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन है वर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, वर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, कौन जो है छोटी गांवों से मतलब खुश है। ऑप्शन ए रोमन, बी आवर एंसेस्टर, सी इटालियंस, डी जर्मन्स। तो कौन खुश है, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज छोटे गांवों से खुश है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा आवर एंसेस्टर्स। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है आवर एंसेस्टर इंजॉयड ट्रू रूल, आवर एंसेस्टर इंजॉय ट्रू रूल। ऑप्शन ए नाइस, बी सोसाइटी, सी होम, डी नेशन। तो कहाँ हमारे एंसेस्टर मतलब इंजॉय करते थे, मतलब अच्छा मतलब इंजॉय करना समझते हैं, कहाँ समझते हैं, होम। कहाँ पे, गांव में। कहाँ, गांव में, होम। क्वेश्चन नंबर 12 है डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिनेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दिया गया है गांधी जी, बी दिया गया है नेहरू, सी दिया गया है पटेल, डी दिया गया है अम्बेडकर। क्वेश्चन क्या है, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गांधी जी। क्या होगा, गांधी जी, ए होगा इसका आंसर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय रोमन राइटर्स। मतलब कहता है यूरोप का जो मतलब राइटर्स है इंस्पायर है किससे। ऑप्शन ए दिया गया है ग्रीक से, बी ब्रिटिश से, सी इंडियन से, डी जर्मन से। किससे है, ग्रीक से। किससे, ग्रीक से। इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं, 14 नंबर में क्या है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर में पहला 14 नंबर क्वेश्चन है फेरोज वर रूल ऑफ एंसेंट, फेरोज वर रूल्स ऑफ एंसेंट। ऑप्शन ए दिया गया इजिप्ट, बी दिया गया रसिया, सी दिया गया इंडिया, डी दिया गया है क्रेन्स। तो इसका आंसर क्या होगा 14 का, 14 का आंसर होगा इजिप्ट। क्या होगा, इजिप्ट होगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। ऑप्शन ए दिया गया है पीपल, उसके बाद बी दिया गया एनिमल, सी दिया गया बर्ड, डी दिया गया नॉन लिविंग थिंग। जब आप पढ़े होंगे पूरा कहानी पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है, उसमें चर्चा किया गया है पीपल का। किसका चर्चा किया गया है, पीपल का चर्चा किया गया है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है इंडियन ग्लोरी इज द इट, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। ऑप्शन ए दिया गया मूवेबल, बी दिया गया इमूवेबल, सी दिया गया इग्नोरेंट, उसके बाद डी दिया गया अनसिविलाइज्ड। इसका आंसर क्या होगा, इंडियन ग्लोरी जो है कैसा है, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। क्या होगा, बी। क्या होगा, बी होगा इमूवेबल, इमूवेबल। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन अगला देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए 17 नंबर में है वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। मतलब कौन जो है स्पिरिचुअल लीडर से ज़्यादा पॉलिटिशियन है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है यह स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ साथ एक पॉलिटिशियन लीडर भी है। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, डी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है
डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन या बापू, किसे फादर ऑफ नेशन या बापू के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, बी जवाहरलाल नेहरू को, सी सरदार पटेल को, डी लाल बहादुर शास्त्री को। तो महात्मा गांधी को ही फादर ऑफ नेशन या बापू के नाम से जानते हैं, इसका आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, बाय किसने लिखा है? बाय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी महात्मा गांधी। तो माँ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जब आप बुक पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है किसने लिखा है, ये महात्मा गांधी ने लिखा है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी सेज नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर। गांधी जी सेज नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर। ऑप्शन ए दिया गया है पॉलिटिशियंस, बी दिया गया है एस्टेंस, सी दिया गया है एंसेस्टर्स, डी दिया गया फार्मर्स। तो 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर होगा एंसेस्टर्स। क्या होगा? एंसेस्टर, सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोर वी इंडल्यूज इन आवर पेशेंस द मोर अनब्राइडल दे बिकम्स इज फॉर्म। The more we indulge in our patience, the more unbridled the becomes is from। ऑप्शन ए दिया गया है आई हैव अ ड्रीम, बी दिया गया इंडियन थाउट ट्रेवल्स आई, द सी दिया गया द आर्टिस्ट, डी दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए ये जो है ये लाइन ही उठा के दिया गया है बुक से, ये लाइन है। अगर आप बुक पूरा पढ़े होंगे इसका स्टोरी तो आपको पता होगा कि किस चैप्टर से दिया गया है। ये पहला चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसी के चैप्टर का ये लाइन दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, द कॉमन पीपल लिव्ड इन डिपेंडेंटली एंड इंजॉयड। द कॉमन पीपल लिव्ड इन डिपेंडेंटली एंड इंजॉयड। ऑप्शन ए दिया गया है होम रूल, बी दिया गया है किंग्स रूल, सी दिया गया है ब्रिटिश रूल, डी दिया गया है मुगल रूल। तो इसका आंसर 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर होगा होम रूल। क्या होगा? होम रूल। इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए होगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर है, द इन्वेंशन ऑफ द टर्निंग पॉइंट। द इन्वेंशन ऑफ इज द टर्निंग पॉइंट इन आवर डेवलपमेंट। ऑप्शन ए दिया गया लाइट, बी दिया गया फायर, सी दिया गया थंडर, डी दिया गया वेपन्स। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फायर। क्या होगा? फायर इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 24 नंबर है, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन इज फॉर्म। ऑप्शन ए दिया गया है आई हैव ए ड्रीम। ये भी लाइन है, किताब का लाइन दिया गया है। अगर आप पूरा स्टोरी पढ़े होंगे तो इस स्टोरी में ये लाइन दिया गया होगा। अगर आप जानते हैं किस स्टोरी का है तो आप आंसर इसका टिक कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है आई हैव ए ड्रीम, बी दिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके बाद सी दिया गया भारत इज माय होम, डी दिया गया है द अर्थ। तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ही ये लाइन दिया गया है 24 में। चलिए 25 नंबर है, द वर्ल्ड फेमस एटिक्स सिविलाइजेशन इज इन। ऑप्शन ए ग्रीक्स, बी इटाली, सी स्पेन, डी पुर्तगाल मतलब पुर्तगाल। तो इसका आंसर क्या होगा 25 का? 25 का आंसर होगा ए, ग्रीस का जो मतलब सिविलाइजेशन है क्या है वो फेमस है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवर एंसेस्टर इंजॉय रूल। ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले भी किए हैं, एक बार रिवाइज आप कर लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया नाइस, बी दिया गया सोसाइटी, सी दिया गया होम, डी दिया गया नेटिव।
26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर होगा होम, क्योंकि क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर फोरफादर did not invent machinery because ऑप्शन ए दिया गया है they knew we would become self, और बी दिया गया है they know we would be happy। उसके बाद सी दिया गया है they did not like to you see us comfortable। डी दिया गया they were jealous of us, मतलब डी दिया गया they were jealous of us। तो इसका आंसर क्या होगा 27 का? 27 का आंसर होगा they knew we would become self। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए होगा। देखिए 28 नंबर है। आफ्टर ऑल दिस इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज कीप्ट। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है। आफ्टर ऑल दिस इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज कीप्ट इट लिव अप टिल नाउ इज फॉर्म। ऑप्शन ए दिया गया है द अर्थ, बी दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सी दिया गया भारत इज माय होम, डी दिया गया आई हैव ए ड्रीम। देखिए ये भी बुक का लाइन है। क्या है? ये भी बुक का लाइन है। अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कि जो भी स्टोरी पढ़ रहे थे उसी में ये दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है 29। देखिए आपको तो अभी चैप्टर वाइज करा रहे हैं तो आप पकड़ लेते हैं कि नहीं कुछ होती है, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इसीलिए इसका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ही होगा। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपका पूरा किताब से रहेगा, पूरा बुक से रहेगा। अगर आप याद किए रहेंगे तो आप पूरे बुक से रहे तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि मतलब ये इस चैप्टर का लाइन दिया गया है। कब? जब आपको याद रहेगा तब, ऐसे कभी नहीं हो सकता है। चलिए 29 नंबर देखते हैं। डैश वर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, मतलब कौन स्मॉल विलेज से सेटिस्फाइड होता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड पीपल, वर्ल्ड मतलब पुराना लोग, बी आवर एंसेस्टर, सी यूथ, डी दिया गया अडल्ट। ऑप्शन में इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। आवर एंसेस्टर्स जो होता है कहाँ में? स्मॉल विलेज में कैसा रहता है? सेटिस्फाइड रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स डैश इज फॉर्म। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है अगर आप किताब पढ़े होंगे तो किताब के जब पढ़ते होंगे तो उसी में मतलब ये पढ़ाया गया होगा कि ये बोला गया है महात्मा गांधी के द्वारा कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। क्या है? माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पढ़े होंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है। सिविलाइजेशन हैज taught us to be more with each other, civilization has taught us to be more with each other। ऑप्शन ए जूलियस, बी फ्रेंडली, सी सेड, डी कॉम्पिटिटिव। ऑप्शन ए दिया गया है जेलस, बी दिया गया फ्रेंडली, सी दिया गया सेड, डी दिया गया कॉम्पिटिटिव। तो इसका आंसर क्या होगा 31 का? 31 का आंसर होगा फ्रेंडली। क्या होगा? फ्रेंडली। देखिए अगला क्वेश्चन 32 है। 32 और 33 इसका आंसर आप बताइएगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। अगर इतना पढ़ा मतलब इतना बताएं तो आप 32 और 33 का क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। आ क्रिएट आ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कॉम्फर्ट इज नेसेसरी इज फॉर्म। ऑप्शन ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बी दिया गया द आर्टिस्ट, सी दिया गया अब पिंच ऑप्शन है, उसके बाद डी दिया गया भारत इज माय होम। देखिए अगर आप किताब पढ़ेंगे तो ये आप बता सकते हैं किस लाइन का है। अगर आप चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो आप बता देंगे कि ये पहला चैप्टर का है। लेकिन जब आप पूरा बुक पढ़िएगा मतलब बुक से जब एग्जाम में बैठिएगा तो पूरा बुक से रहेगा। अगर आप नहीं जोड़िएगा तो आप नहीं बना पाइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज रिमाइंड। ऑप्शन दिया गया ए मूवेबल, बी दिया गया है इग्नोरेंट, सी दिया गया इमूवेबल, डी दिया गया अनसिविलाइज्ड। चलिए 30 क्वेश्चन लिखे थे, 3 क्वेश्चन ज़्यादा कराए हैं, कोई बात नहीं है।
चलिए, जितना क्वेश्चन कराए होंगे आप अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर जो याद नहीं है उसको याद कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।